हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 24। आज हम एक्सरसाइज 24 सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 24 में आपको ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में जो डिजिट छोटी होती है उसे छोटा ही मानते हैं और जो डिजिट बड़ी होती है उसे बड़ा ही मानते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जो डिजिट न्यूमरेटर में छोटी है उसको छोटा मानेंगे, जो डिजिट बड़ी है उसे बड़ा मानेंगे। ओके। और अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो ठीक इसी का उल्टा हो जाता है। जो छोटी डिजिट होती हैं उन्हीं को बड़ा माना जाता है और जो बड़ी डिजिट होती हैं उन्हीं को छोटा माना जाता है। ओके, ये ध्यान रखिए आप। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो छोटी डिजिट को छोटा ही मानेंगे और अगर न्यूमरेटर सेम है तो बड़ी डिजिट को हम छोटा मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्या है, आपको ग्रेटर फ्रैक्शन बताना है कि जो पेयर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन में उसमें ग्रेटर कौन सा है। क्वेश्चन है ए 3/4 1/4। इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखिए सेम है, 3/4 एंड 1/4 डिनोमिनेटर सेम है, तो जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे, बड़ा ही मानेंगे। तो फिर आप 3/4 आपका बड़ा हो गया। नेक्स्ट 4/7 6/7, फिर आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो 6 जो है वो बड़ी डिजिट है, न्यूमरेटर से अगर आप मैच करते हैं तो 6 जो है वो बड़ा हो गया, तो इसको आप बड़ा मानेंगे। नेक्स्ट डी देखिए 8/13 11/13, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 13 है। अब न्यूमरेटर से मैच करिए, 8 है और 11 है, तो 11 डिजिट क्या है, बड़ी है, तो इसको हम बड़ा मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब सेकंड में आपको स्मॉलर बताना है, ग्रेटर नहीं बताना है, स्मॉलर बताना है। अब देखिए 1/3 1/5, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो दोनों के न्यूमरेटर आप देखो सेम है, 1 यहाँ पर भी है तो 1 यहाँ पे भी है। अब क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर में जो डिजिट बड़ी है उसी को आप क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे। अभी आपको बताया गया है ना कि अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो डिजिट डिनोमिनेटर में छोटी बड़ी होती है उसी को आप क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 1/3 1/5, तो 1/5 जो है 5 बड़ी डिजिट है, बट हम इसको क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे, तो 1/5 जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 5/6 5/7, फिर दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हम 5/7 को क्या मानेंगे, छोटा मानेंगे, क्योंकि 7 बड़ी डिजिट है। उसी तरह से 7/10 7/13, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो हम 7/13 को बड़ा मानेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन सभी में ABCD 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, इन सभी में फ्रैक्शंस में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए A B C एंड D डिनोमिनेटर सेम है सबका, देखिए डिनोमिनेटर सेम है सब में। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो छोटी डिजिट ही क्या होती है, छोटी होती है, और बड़ी डिजिट को ही हम बड़ा मानते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं कि जो छोटी डिजिट है वो आगे, उसके पीछे उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और सबसे बड़ी डिजिट सबसे पीछे, यही हम करते हैं असेंडिंग में। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए 9/11 3/11 7/11 6/11 10/11, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर में इसको अब जब अरेंज आप करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये कैसे होगा, सबसे छोटी डिजिट, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप छोटी डिजिट न्यूमरेटर में चेक करो। सबसे छोटी डिजिट क्या है, 3, सबसे पहले हम लिखेंगे 3/11, उसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 है, नहीं है, 5 नहीं, 6 पे जाइए, 6/11 6 लिख देंगे, फिर 7 है, 7/11, 8 है, नहीं है, फिर आप 9 को देखेंगे, 9/11 एंड लास्ट इज 10/11। इस तरह से आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किसमें करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना,
यहाँ पर न्यूमरेटर सब में सेम है, देखिए 3/7, 3/5, 3/11, 3/8, 3/14 सब में न्यूमरेटर सेम है। ए बी सी डी सबका आप न्यूमरेटर देखो सेम है। तो जैसा कि बताया गया था, अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटी डिजिट होती है उसी को हम क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं, और जो बड़ी डिजिट होती है उसी को छोटा मानते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ी डिजिट सबसे आगे, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और सबसे छोटी डिजिट सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 3/7, 3/5, 3/11, 3/8, 3/14 ये क्वेश्चन है। यानी कि अब इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी डिजिट है डिनोमिनेटर में, देखिए सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 5, यानी कि आप इसको सबसे बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, तो 3/5 सबसे पहले हो गया, 3/5, नेक्स्ट 5 के बाद 6 है, नहीं है, तो हम 7 पे जाएंगे, 3/7, 7 के बाद 8, यस ये रहा 8, 3/8, 3/8, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 3/11 एंड नेक्स्ट इज 3/14। ओके, इसी तरह से बाकी जो एक्सरसाइज 24 के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो छोटी डिजिट है उसको आप छोटा ही मानेंगे, बट अगर न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो जो छोटी डिजिट है उसको आप बड़ा मानेंगे। ओके, थैंक यू।